नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले सेशन में हमने अभ्यास प्रश्न के तौर पर आपसे पूछा था, किस भारतीय राज्य ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? कर्नाटक, असम, तमिलनाडु या फिर केरल? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल। केरल ने संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार का पूरा नाम है यूएन इंटेलिजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड। केरल को यह अवार्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस साल के इन पुरस्कारों की घोषणा WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, हाल ही में किसे भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? एल आदिमूलम, पी सुब्रमण्यम, RG देसाई या फिर अखिलेश सिंह? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एल आदिमूलम। हेल्थ एंड द एंटीसेप्टिक पब्लिकेशन के एल आदिमूलम को भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। आदिमूलम को बेंगलुरु में आयोजित इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की 81वीं वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी भारत में न्यूज़पेपर, मैगजीन और पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशकों का शीर्ष निकाय है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है एल आदिमूलम। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पर्यटन नीति 2020 से 25 का अनावरण किया है? असम, केरल, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? इसका उत्तर है कर्नाटक। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। इस साल के वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक पर्यटन नीति 2020 से 25 का अनावरण किया। इस नीति की कोर थीम कृषि और ग्रामीण पर्यटन है। इससे न केवल कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि स्थानीय भोजन, संस्कृति, परंपरा और कला सहित ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर या फिर 30 सितंबर? इसका सही जवाब है 28 सितंबर। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 28 सितंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को ने इस साल के इस दिवस की थीम रखी है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इसके अलावा 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे भी मनाया जाता है। इस साल के इस दिवस की थीम है इंड रेबीज, कोलैबोरेट, वैक्सीनेट। गौरतलब है कि 28 सितंबर को ही फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पास्चर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इन्होंने ही पहली बार रेबीज वैक्सीन विकसित की थी। इसके अलावा भारत के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जन्म भी 1907 में आज ही के दिन यानी 28 सितंबर को पंजाब में हुआ था। तो इस तरह इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, 28 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 4, सोमनाथपुर मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने के लिए नामित किया जाना है। यह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक के मैसूर जिले के सोमनाथपुर के मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने के लिए नामित किया जाना है। यहाँ के केशव मंदिर का निर्माण 1268 ईस्वी में सोमनाथ द्वारा किया गया था, जो होयसल राजा नरसिंह तृतीय के अधीन एक दंडनायक के तौर पर काम करता था। दंडनायक एक उच्च पदस्थ प्रांतीय अधिकारी हुआ करता था, जिसका पद एक मंत्री के बराबर होता था और आमतौर पर वह राजस्व संग्रहण के अलावा सैन्य और न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन भी करता था। सोमनाथपुर के मंदिर के अलावा बेलूर, हलेबीड के मंदिरों को भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने के लिए नामित किया जाएगा। गौरतलब है कि ये दोनों मंदिर पिछले 6 वर्षों से यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हैं। 137 स्मारक ऐसे हैं जो होयसल शैली में बने हुए हैं।
इनमें से 43 स्मारक ASI द्वारा और 55 राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित हैं, जबकि 39 स्मारक ऐसे हैं जो अभी भी असंरक्षित हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भगवान वेंकटेश्वर का वार्षिक ब्रह्मोत्सव चक्रसनम रस्म के साथ संपन्न हुआ है। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। भगवान वेंकटेश्वर का वार्षिक ब्रह्मोत्सव चक्रसनम रस्म के साथ संपन्न हो गया है। यह उत्सव आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर में मनाया गया। मंदिर के अंदर ऐना महल के पास एक जलप्रपात टैंक में भगवान चक्रथलवार का अवाभृदा स्नानम किया गया और उत्सव के समापन मौके पर भगवान चक्रथलवार की मूर्ति का विसर्जन किया गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं। कोलाइट के गुण धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ये कण आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं, यह एक समांगी मिश्रण है, ये कण स्थायी होते हैं, या फिर ये कण छनन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कि यह एक समांगी मिश्रण है। यह कथन गलत है। कोलाइट के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आँखों से नहीं देखे जा सकते। यह एक विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। ये कण भी प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग विजिबल हो जाता है। जब इन कणों को शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं, यानी कि ये कण स्थायी होते हैं। ये कण छनन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक यानी सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा इन्हें पृथक किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह एक समांगी मिश्रण है। यह कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? वायु के घटकों को पृथक करने के लिए, गैस के घटकों को पृथक करने के लिए, किसी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए, या फिर जल से नमक को पृथक करने के लिए? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, किसी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए। किसी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का मतलब होता है रंग। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। यह एक ऐसी विधि होती है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में यानी उनको सेपरेट करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक यानी सॉल्वेंट में घुले हों। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्रिस्टलाइजेशन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ठोस को द्रव में बदलने के लिए, ठोस को गैस में बदलने के लिए, वायु के घटकों को पृथक करने के लिए, या फिर ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए। क्रिस्टलाइजेशन का प्रयोग यानी क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो समुद्री जल से जो हमें नमक प्राप्त होता है उसमें बहुत सी अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, कमरे के ताप पर पारा होता है ठोस, द्रव, गैस या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर है द्रव। तत्वों को साधारण तौर पर 3 भागों में हम लोग बांटकर देखते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम ये सब धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव होता है, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन ये सब अधातु के उदाहरण हैं। ब्रोमीन अधातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव होता है। कुछ तत्व धातु और अधातु दोनों के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु यानी मेटेलॉइड कहा जाता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब उपधातु के उदाहरण हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, द्रव। आज के सेशन का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
मिश्रण और यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिश्रण के घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया यानी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। दूसरा कथन है, यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, उपर्युक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी दोनों ही कथन गलत हैं। विश्लेषण के तौर पर देखें तो तत्वों या यौगिकों को केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलाया जाता है, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं किया जाता। मिश्रण का कंपोजिशन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को भी दर्शाता है। मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। बात यदि यौगिक की करें तो तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताएं, सोडियम और क्लोरीड, और ये आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बनाते हैं, जो कि एक यौगिक है। यौगिक में नए पदार्थों का कंपोजिशन सदैव स्थायी होता है। यौगिक के घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों ही कथन गलत हैं। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, खबरों में रहा कोंडावेदु का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस सवाल के सही जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।